हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हम आपके यूट्यूब चैनल स्टडी मी में। मैं हूं मुकेश कुमार मौर्य और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का टेंस का पार्ट 3। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस और हमारे सारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं NCERT के मैथ्स और इंग्लिश के सॉल्यूशन। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर टेंस का फ्यूचर टेंस, और हमने प्रीवियस वीडियो में पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस कर दिया था। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम आते हैं मेन पॉइंट पे। तो दोस्तों, क्या करना है कि हम फ्यूचर टेंस के बारे में, उसके आइडेंटिफिकेशंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें, जो बेसिक रूल्स है, कंसेप्ट क्या क्या है, सारी चीज़ें हम इससे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं फ्यूचर टेंस के। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद में बताऊँगा आइडेंटिफिकेशन। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट एंड विल, शैल, एंड देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसका मतलब फ्यूचर की बातें होंगी। अगर मैं हिंदी टेंस की बात करूँ, हिंदी में इसके सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे? तो हिंदी सेंटेंस में इसमें हमेशा सेंटेंस के एंड में आएगा गा गे गी। ठीक है, वो खेल रहा होगा, वो खेल रही होगी, वो सो रहा होगा, वो जाग रहा होगा। लाइक क्या आएगा? फ्यूचर टेंस का हमें दिखेगा, हमें उसमें दिखेगा फ्यूचर टेंस हो रहा है। ठीक है, तो हिंदी सेंटेंस के एंड में क्या आता है? गा गे गी आएगा। और इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन क्या होगी वो मैं स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस लेंगे, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ विल शैल होता है दोस्तों। और फिर आएगा नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे अच्छी बात फ्यूचर टेंस की, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में क्या आता है? वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, इंटरोगेटिव में आपने अगर लर्न कर लिया तो रेफरेंस बना लीजिए। फिर हो जाएगा विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव वगैरह मैंने बताया आपको क्या किससे स्टार्ट होते हैं, तो WH वर्ड्स प्लस आपका डबल जो इंटरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वही का वही यहाँ पे लिख देंगे हम। तो क्या हो जाएगा? विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो रहा सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात। आइए जानते हैं विल और शैल के कॉन्सेप्ट क्या होंगे। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया हुआ है, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब, सारी बातें मैंने बताई है आपको। अब सब्जेक्ट्स, यहाँ पे सिर्फ समझना ये है कि सब्जेक्ट जो है I और V के साथ आपको यूज़ करना है शैल। और जो भी सब्जेक्ट बच रहे हैं, लाइक क्या बचा हमारे पास? नेम बचा, दे बचा, ही, शी, इट, यू एक्सेट्रा, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे दोस्तों? वी यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बात? क्या आई और वी के साथ यूज़ करेंगे? शैल। आई और वी के साथ यूज़ करेंगे शैल, और बाकी के साथ क्या यूज़ करेंगे? वी यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल, ताकि हमें ज़्यादा पता चले। कुछ सेंटेंस देखेंगे हम। अब देखिए, सब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि मैं ले लूँ दे। तो दे के साथ क्या लगाना है दोस्तों? आप देख सकते हो, दे के साथ आपको लगाना है दोस्तों विल। क्या लगाना है? विल। दे विल। ओके, वर्ब कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, दे विल टेक इंफॉर्मेशन। क्या लेंगे वो लोग? वे इंफॉर्मेशन लेंगे, वो इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। आइए नेगेटिव में। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या नॉट दिख रहा है? सब्जेक्ट दे, तो दे, और विल प्लस नॉट है तो नॉट, उसके बाद V1 तो V1 तो टेक है, और इंफॉर्मेशन। ओके दोस्तों, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। तो पहले आएगा विल,
क्योंकि विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। फिर आएगा दे, विल दे सब्जेक्ट, देखिए विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या आएगा, टेक, विल दे टेक, फिर क्या, इंफॉर्मेशन, फिर क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे अगर WH में बात करूँ, मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे वॉट लूँगा, और वॉट लूँगा तो क्या जो ऑब्जेक्ट होगा वो हाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, वॉट, वॉट फिर हेल्पिंग वर्ब विल, वॉट विल, फिर सब्जेक्ट क्या है, दे, वॉट विल दे टेक, ओके, वॉट विल दे टेक। ओके, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल और ये रहे हमारे कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये था सिंपल फ्यूचर टेंस जो बहुत ही इजी था। तो आपको क्या दिखा, आइडेंटिफिकेशन में आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखेगा, शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखेगा, और हिंदी सेंटेंस के एंड में क्या आएगा दोस्तों, गा गे गी, वो खेल रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो जाग रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा। ये सारे सेंटेंस किस में आते हैं, फ्यूचर टेंस के सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं। और ये दूसरी बात कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, विल और शैल, क्या, विल एंड शैल। तो विल कब लगता है, शैल कब लगता है, वो मैंने यहाँ कैटेगराइज कर दिया है। आई और वी अगर आपको ऐसा सब्जेक्ट दिखे तो वहाँ पे आपको लगाना है शैल, बाकी कुछ भी आ जाए, नेम आ गया हो, दे आ गया हो, या फिर ही हो, शी हो, इट हो, यू हो, एनीथिंग, इफ देयर विल बी यू कैन सी, देन यू हैव टू यूज़ व्हाट, you have to use will as a helping verb in the sentence. Fine, so I hope you have understood this first tense very properly. So now we will move to our next tense, which is future continuous tense. तो अब हम आ गए हैं हमारे सेकेंड टेंस पे जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे, इट विल बी सब्जेक्ट प्लस विल शैल। इसमें दोस्तों जो चीज़ आती है, इंट्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ बी, ओके, दैट इज़ बी, सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस V4 मैंने आपको बताया हुआ है। व्हाट इज़ V4 इज़ एक्चुअली वर्ब प्लस ing, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव की बात करेंगे, देन इट विल बी सब्जेक्ट विल शैल विल शैल। हमेशा नॉट इसमें जो होता है विल शैल और बी के बीच में आता है, नॉट प्लस BEB देन V4 देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड। अब आएंगे इंटरोगेटिव की तरफ, विल शैल आगे आ जाएगा, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस यहाँ पे V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा दोस्तों, सेम यही का यही स्टार्ट करेंगे, WH वर्ड से प्लस विल शैल, फिर सब्जेक्ट देन B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये तो था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए विल शैल और बी की बात कर लेते हैं। तो अगर आई होगा देन वी विल यूज़ शैल बी, बी के साथ भी शैल बी। कोई भी नेम अगर आपको दिखता है तो विल बी, दे के साथ विल बी, ओके, यू के साथ विल बी, ही या फिर शी हो तो भी विल बी। मतलब सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ आपको शैल बी यूज़ करना है। फाइन, आइए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और समझ में आए। ठीक है, तो एग्जाम्पल, तो मैं कोई भी नेम ले रहा हूँ, ठीक है, नेम के साथ आपको विल भी लगाना है। तो मनीष विल फिर बी,
Manish will be completing the वर्क। मनीष विल बी कंप्लीटिंग द वर्क। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, विल शैल का यूज़ कर लिया मैंने, विल शैल आ गया, फिर बी आएगा V4 का मतलब आपको पता है V4 क्या होता है, वर्ब प्लस ING होता है दोस्तों। तो मनीष विल बी कंप्लीटिंग द वर्क। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट तो मनीष ही है, मनीष, देन मनीष विल बी। क्यों विल बी? क्यों आपको मैंने बताया नेम के साथ क्या लगता है दोस्तों, नेम के साथ हम विल बी का यूज़ करते हैं। मनीष विल बी, ये तो नॉट है तो आप देखो इसके साथ आपको क्या करना है, विल और शैल के बाद नॉट लिखना है, तो नॉट, देन आपको बी यूज़ करना है। मनीष विल नॉट बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो कंप्लीटिंग द वर्क। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आ गए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। क्या होगा, विल शैल आगे आ जाएगा, तो विल मनीष। क्यों मनीष? क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखना है। विल मनीष बी, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो कंप्लीटिंग द वर्क। विल मनीष बी कंप्लीटिंग द वर्क। और मैं यहाँ पे वॉट यूज़ करूँगा, तो क्या करूँगा, ये जो द वर्क है वो मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूँगा। ठीक है, तो क्या लिखूँगा मैं, वॉट, यहाँ पे फिर विल, वॉट विल, फिर सब्जेक्ट मनीष, वॉट विल मनीष, फिर बी कंप्लीटिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल और कुछ कंसेप्ट। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन की बात कर लें तो क्या होता है, तो आपको दिख ही गया होगा कि इसमें आपको दिखेगा विल और शैल प्लस बी प्लस वी वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है वर्ब में ING। ठीक है, अब हम थोड़ा हिंदी सेंटेंस की बात कर ले तो क्या होता है, हिंदी सेंटेंस के एंड में आपको हमेशा मिलेंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मीन्स वो अभी खेल रहा होगा, जैसे मनीष विल बी कंप्लीटिंग द वर्क। मैं इसका अगर हिंदी बताऊं तो मनीष अपना काम पूरा कर रहा होगा, तो रहा आया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ऐसे हिंदी सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी सेंटेंस को आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम मूव करेंगे किस पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मतलब हिंदी सेंटेंस के एंड में क्या मिलेगा आपको, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगे। ठीक है, बाकी क्या काम हम आगे करते हैं, आप देखते जाइए खाली। ठीक है, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल, और क्या होगा, हैव, विल शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। एक बात अगर आप याद रखें, अगर आप देखें तो जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब में ING आता है। सिंपल सा फंडा है। ओके, इसका नेगेटिव बना देते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नेगेटिव मतलब नॉट एंड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो हेल्पिंग में आगे आ जाएगा, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हैव के साथ V3 देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। Now come to interrogative. If you talk about double interrogative, I have told you what you have to start with. You have to start with WH word. Okay, so WH words plus what? This is only. So it will be will
शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज अवर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. ओके, विच स्टार्ट विद WH वर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे विल शैल हैव है, दो हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब का फंडा इसमें सब में सेम है. क्या कि आई और वी के साथ आएगा शैल हैव. व्हाट? शैल हैव. बाकी सब के साथ व्हाट, कोई भी नेम हो गया, ही, शी, इट, यू, दे, इनके साथ क्या लगेगा दोस्तों? विल हैव. ठीक है, तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए. ठीक है, मैं ले लेता हूँ आई. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आई शैल, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल आएगा हैव, फिर V3 मतलब परफॉर्म्ड माई टास्क. मतलब मैं मेरा काम कर चुका हूँगा. इफ़ ये इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगा. ठीक है, एंड ये देखो सब्जेक्ट था तो आई हो गया, विल शैल है, शैल आ गया हैव के साथ हैव, एंड V3 मतलब परफॉर्म का परफॉर्म्ड हो गया और माई टास्क हो गया. अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई विल शैल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? शैल, देन नॉट, आई शैल नॉट हैव परफॉर्म्ड माई टास्क. मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ. ठीक है, अब आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो विल शैल आगे जाएगा, तो यहाँ पे शैल है तो शैल को आगे ले लो. तो शैल क्या दोस्तों? शैल आई, उसके बाद हैव, सब्जेक्ट था सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हैव, शैल आई हैव, V3 क्या है? परफॉर्म्ड व्हाट? माई टास्क क्वेश्चन मार्क. और यहाँ पे मैं व्हाट लूँगा तो बेसिक बात है, क्या आएगा? माई टास्क आपका रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ मैं कैसे बनाऊँगा? व्हाट या वैन भी यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, बहुत सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. जितने भी WH वर्ड है, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो व्हाट होता है, वैन, वेयर, विच. ठीक है, लेकिन कब यूज़ कर सकते हैं? वैन कब यूज़ करते हैं? जब टाइम मेंशन हो, व्हाट जब ऑब्जेक्ट कुछ हो, वेयर जब कुछ प्लेस हो, विच जब कोई थिंग्स हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट का यूज़ करूँगा मैं, तो क्या लिखूँगा? व्हाट, फिर विल शैल मतलब शैल, व्हाट शैल आई हैव परफॉर्म्ड. व्हाट शैल आई हैव, देखो WH वर्ड था, WH वर्ड आएगा व्हाट, विल शैल में से कोई एक, शैल आया, क्यों आया? क्योंकि आई है. व्हाट शैल आई, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हैव तो हैव, V3 तो परफॉर्म्ड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं. क्यों आएगा? क्योंकि मैंने व्हाट लिख दिया है. तो व्हाट शैल आई हैव. तो हमने एग्जाम्पल और सेंटेंस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बता दिया. तो क्या दोस्तों इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन. हिंदी आइडेंटिफिकेशन बताया मैंने कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश क्या होगा? दिख रहा है आपको? क्या होगा दोस्तों? आपको सेंटेंस में विल शैल प्लस हैव और उसके साथ V3 देखने को मिलेगा. ये होगा इसका आइडेंटिफिकेशन. तो आई होप दोस्तों आपको सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीनों समझ में आ गए हैं. ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है टेंस की. अब जो टेंस बचे हैं, कौन से बचे हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसका मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि ये टेंस बहुत ही स्पेशल टेंस है. ओके, सो अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर भी करना ना भूलें. ओके, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.